अमन जी की जो बात आती है भाई प्याज फोड़ दी, उसने सिर्फ इतना था वो गर्म अंदाज में कह गया हूँ, अरे वो भी तो रोने से रो हूं ना पड़ा हूं। मैंने कौन सा कोई ब्रोक कर दिया, हम भी अपना रोने ही रो रहे थे, वो भी अपना रो रहे था। हम लोग भाई मम्मा ने करा दिया, मम्मा ने क्या करा दिया भाई, मम्मा ने कुछ ना कराया। इसलिए आप मेहरबानी करके यहाँ पे अंकुश लगाओ, हम आपके साथ। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। ये फैसला हुआ था गांव में, जो ये पुलिस जा रही है ये भी रुक जाए। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीपीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। वाला मामला हुआ था तो भी मैं एक को पकड़ के लाया था, चाहे जहाँ से पकड़ के लाया था। आप लोग सब एग्रेसिव थे कि भाई ये मामला हुआ, अरेस्ट करे थे कि नहीं करे थे। इस मामले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अरेस्ट करूं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। शांति पे अभी शांति की बात तो है ही नहीं। हमारे एक शांति है, मंगू हो एक पंजाबी, वह बाप को नाम हो मंगू और वह को नाम हो छोरा को नाम शांति। तो मैं अब शांति में मंगू बना के शांति में जाऊंगा। आप हमें मारो भी, डीसी साहब और आप जैसे मतलब मेरा सरकार से, और आप हमें रोने भी ना दो, ये कहाँ का तरीका है। 6-7 मर्डर उन्होंने और किए गाय का नाम लेकर, जबकि गाय के रक्षक नहीं है। अगर ये गऊ के रक्षक है जिनके घर पर देखो कितनी गऊ है, अभी एकदम तो दोनों का नाम कैसे लूंगा, बात ये भी तो है ना मुसीबत। हाँ उस वक्त आप उधर थे है जी, क्यों नहीं ले सकते आप? नहीं उधर थे, वो उस वक्त सीट में नहीं थे, आ गए थे आप। बहरहाल डीसी साहब ठीक है जी। हाँ खैर ये हंसी को मजाक का वक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए बड़ा दुखदायी वक्त चल रहा है और मैं एसपी साहब का भी डीसी साहब का भी खुशामदीद कहता हूँ आपका आने से, क्योंकि आज आप लोग यहाँ आप प्रशासन की हैसियत से आए, वहाँ इलाके में जो हमारे यहाँ आग लगी हुई है उसको आप बुझाने के लिए आए, इसके लिए हम सभी बेहद शुक्रगुजार हैं आपके। अब आपने मेरे पे तो बंदी से भी कर दी, 2 ही मिनट में करूँ, 2 मिनट में मैं कहा कहूँ। विधानसभा थोड़ी है कोई, उसे भाषण नहीं देंगे, 2 में 10 मिनट आप चिंता मत करो, हम ऐसा भाषण नहीं देंगे। मैं भी उसी तरफ ले जाऊंगा जिससे शांति की बात करो बात। दरअसल बिजरानिया साहब, बुनियादी तौर पे तो ये घाटवी का कहानी चल गई, कोई बात नहीं। इससे पहले भी हमारे यहाँ उन लोगों ने, मेरा बजरंग नगरी इशारा है, 6-7 मर्डर उन्होंने और किए गाय का नाम लेकर, जबकि गाय के रक्षक नहीं है। अगर ये गऊ के रक्षक है जिनके घर पर देखो कितनी गऊ है, मंदिर क्या करिए पुजारी है जिनसे ये पूछो ये महीने में किसी दफा मंदिर जाते नहीं जाते, कोई बात नहीं, हो गया। अब सच्ची बात तो ये बिरयानिया साहब, आप हमें मारो भी, डीसी साहब और आप जैसे मतलब मेरा सरकार से, और आप हमें रोने भी ना दो, ये कहाँ का तरीका है भाई। अगर हमने तीनों ने विधानसभा में कोई बात रखी, इलाके के नुमाइंदगी के नाते हमारा फर्ज भी बनता है मोर साहब, है ना। आफ्ताब जी ने रखी, मैंने भी रखी, मम्मन जी ने भी रखी। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे हमने कोई उसको कुछ बढ़ावा दिया हो या हमने कोई हिंदू मुसलमान वाली बात करी हो, या हमने तो यही कहा था देश हमारा, प्रदेश हमारा, और जो ये वंशज बैठे नहीं, और आप भी उसी में शामिल है, आप भी उसी में शामिल है। हमारे बुजुर्गों ने 1947 में यहाँ हमारे आपके बुजुर्ग शहीद हुए थे ना, क्यों हुए? हमें आज़ादी चाहिए थी, हमें अपना देश चाहिए था, और सभी 36 बिरादरी ने मिलकर कोशिश की, देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली। और इनकी तरफ मैं इसलिए इशारा करता हूँ, आप इतिहास देखो हमारा, चाहे सन 65 की बात हो, चाहे सन 71 की बात हो,
और चाहे कारगिल की बात हो, ऐसी लड़ाई इस देश में कौन सी हुई है जिसमें मेयों के बच्चे शहीद होकर, देश के शहीद के लिए शहीद होकर, हमारे यहाँ चाहे हमारे हिंदू भाई थे चाहे मेयो भाई थे, कोई यहाँ ऐसा नहीं बच्चा अछूता जिसकी डेड बॉडी नहीं आई हो। इसलिए को चूंकि देशभक्तों का जो पुराने हमारे आपके बुजुर्ग थे उनके अंदर देशभक्ति का खून था, वही जज्बा आज भी है। अब भी आप ऐसी कोई शांति की बात तो करो। शांति पे अभी शांति की बात तो है ही नहीं। मेरा मतलब कहने का ये है बिजरानिया साहब, अब शांति पा जाओ। हमारे एक शांति है मंगू हो, एक पंजाबी बाप को नाम हो मंगू और वाह को नाम हो छोरा को नाम शांति। तो मैं अब शांति में मंगू बना के शांति पा जाऊंगा। मेरा मतलब कहना का ये सिंगार गांव हमारे यहाँ मेवात की तारीख में सबसे बड़ा गांव है बिजरानिया साहब, आबादी के एतबार से भी और जनसंख्या के एतबार से भी। यहाँ भी एक घटना घटी थी, बल्कि वो सिंगार वालों नहीं थी, वो पीछे से कोई गलत मैसेज किसी ने दे दिया। ये सभी लड़के सारे सिंगार में गए थे, सारे इन्होंने मैनेज किया था, सारा कंट्रोल किया था। मैं वही कह रहा हूँ, नए लड़के हैं ये भी तो हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इसके उससे पहले यहाँ कोई घटना नहीं घटी थी। चलो वो अफवाह से घट गई, फिर भी गांव वालों ने कोई ऐसी बात नहीं होने दी। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए हम इनकी सराहना भी करते हैं, इनके भी शुक्रगुजार हैं। आप प्रशासन भी वहाँ आया और पीछे पुलिस कहीं वो, क्योंकि अब नाम वाम तो आप लोग की लिस्ट में है ही हो, तो आप जानते हो ये कुछ पकड़ने वहाँ गई। एक मौलवी बेचारा वहाँ कुरैशी था, वो बीमार था उस वक्त, किसी को ये पता नहीं था बीमार था। वो अचानक जब रेत डाली गई तो वो अचानक क्या हुआ क्या नहीं हो लग, देसी भाषा में तो हो लग कहा है नहीं, अचानक बेचारा हो लग बेची रूम मर गया। अफवाह इस इलाके में ये हो गई कि वो तो पुलिस ने मार दिया। तो मैं भी यहाँ गया, ये लोग भी यहाँ आगे, रही सब्जी भी यहाँ आए थे। हमने सबने मिलकर एक बात कही थी यहाँ, उस वक्त मैडम थी यहाँ अपने एलडीजी की लाल लोडर। हमने एक बात की थी, भाई सुनो भाई गाँव वाले हो, गाँव का लगभग समझदार आदमी यहाँ था कि अगर ये वाकई आप खुद मरा है, खबरदार कोई मत को पुलिस ने मारा, और ये अगर पुलिस ने मारा है तो तुम भी बताओ हम भी बताएं, हम उनके खिलाफ भी 302 की कार्रवाई करवाएंगे। तो तय पाया कि भाई वो पुलिस ने नहीं मारा। तो इससे ज्यादा एक बार तो शांति की बात क्या कर सकते हैं ये इलाका, तो ये भी तो शांति की बात थी ना। और उसके बाद कोई घटना नहीं हुई, और मैं इनकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा, भगवान ने चाहा, हम यहाँ इंशाअल्लाह ताला अपने हल्के में भी, और हम सारा ये जो मेवात का छोटा सा हिस्सा है, आप लोगों को साथ लेकर, सरकार प्रशासन को साथ लेकर, हम सभी को साथ लेकर हम हर वो काम करेंगे जिससे शांति पूर्वक जो है इलाका रहेगा और शांति बहाल रहेगी। दूसरी बात, आपसे हमारा एक अनुरोध, एक फैसला किया था उस दिन एडीजीपी साहब ने, अब आप भी हमारे पुलिस कप्तान हैं, ये फैसला हुआ था गांव गांव में जो ये पुलिस डाली है ये भी रुक जाए। आप हमें लिस्ट दे दो गांव वाइज कि ये हमारे वांटेड है, उनकी सही पहचान कर लो, जो दोषी है उसको गांव मिलकर, जैसे मान लो सिंगार का भी ये हुआ, बड़े भाई 5 आदमी पुलिस जाए, ये पुलिस लिस्ट दे दे, ऐसे तो हुआ था कि गांव वाले उनको लाएंगे, आप भी वेरिफिकेशन कर लो, पुलिस भी कर ले, गांव वाले भी कर ले, जो दोषी पाए उसे यहीं रख लो, हमें कोई परेशानी, लेकिन कम से कम बेगुनाह को तो नहीं होना चाहिए। अगर आप मुनासिब समझे तो गांव वाइज ये लिस्ट आप लोग बना दीजिए। अब तो एक तरफ ही गिरफ्तारी हो रही है, तो ये तो कोई बात नहीं है। बताता हूँ दोनों चीजें आपकी मैं नहीं, अब जब दियो ना आप देख, मतलब यार समझ के कब मैं लंबा चल रहा हूँ। हाँ और क्या है, तो और पूरे जिले में जाना है तो ये थोड़ा है आप। तो भाई बहरहाल भाई जो जाए सब बात ही है, हम पे तो आप कुछ भी करवा दो, लेकिन ऐसा ना होना चाहिए हमने कोई मारे भी और हमने रोन भी ना दे। तो भाई आखिर में बताओ, सरकार हमारी मदद करे ना, सरकार का मतलब प्रशासन और कोई हमारी मदद करना, फिर तो मजबूरी में हम अपनी मदद खुद तो करेंगे। कहाँ जामा बताओ, हम तो आप कहा गए, रोंगे सरकार कहा गई, अब बोलने ना तो हम कहा। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा इलियास। अब मंत्री जी को थोड़ा रोकना पड़ता है क्यों, पॉलिटिकल आदमी है, लंबा खींच जाता है। चलो कोई तो वो भी है, उसमें है। मैं एक सेकंड दोगी, एक सेकंड ले लो। हमने तीनों ने बात रखी और शांति स्थापित करने के लिए रखी। मामन जी की जो बात आती है, प्याज फोड़ दी, उसने सिर्फ इतना था, वो गर्म अंदाज में कह गया हूँ, अरे वो भी तो रो नहीं तो रो हूँ ना पड़ो, माने कौन सा कोई ब्रोक कर दिया, हम भी अपना रो नहीं रो रहे थे, वो भी अपना रो नहीं रो था,
उन लोग ये मोहम्मद ने करा दिया, मोहम्मद ने करा दिया, मोहम्मद ने क्या करा दिया भाई? हो गई। मोहम्मद ने कुछ ना कराया, इसलिए आप मेहरबानी करके यहाँ पे अंकुश लगाओ, हम आपके साथ। हाँ। पहली बात तो इन्होंने कहा शांति की बात की है, बहुत ठीक है, निर्दोष आदमी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इनसे खुद पूछा जाए कि इनके ऊपर भी 1-2 चार्ज लगे हुए थे, तो उस टाइम पे आप अंदर गए, कभी आपकी कितनी मदद करी गई खुद की? उसमें एसपी साहब आपकी ये उसी की बदौलत, सुनो अब वो बोलने दो, उसी की बदौलत है जो आपने इंसाफ किया था, इनसे जो आपने इंसाफ किया था, ये उसी की बदौलत आप यहाँ दूसरी मरतबा पढ़ा पाए। ये आपका अच्छाई से सबूत है, ये आपका सेकुलरिटी का सबूत है। जब आप अगर उसका करते तो आपको सरकार ने लगा दिया। थी हम लोगों ने मिलजुल के स्टार्ट बिछोर में वारदात को उस मामले को निपटाया था। शुरुआत बिछोर से इसलिए करी है कि सबसे शांतिपूर्ण एरिया है, एकता की मिसाल है, यहाँ के लोगों का सहयोग सबसे ज्यादा मिला है, इसलिए शुरुआत भी यहाँ से करी है। गांव-गांव के सरपंच से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं। कई तो मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा हूँ मेरे पास में आते जाते हैं, अब नाम बता दूंगा तो उनके पास सिफारिशों का अंबार लगा दोगे, है ना। लेकिन जहाँ बैठे हो उनमें 50% मेरे अच्छे जानकार मिलने वाले, फोन पे बात करने वाले, आने जाने वाले लोग हैं। स्टार्ट इसलिए यहाँ से किया। बाकी मंत्री जी कह रहे हैं निर्दोष आदमी की लिस्ट दे दो, भाई मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट लेके रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से आप लोगों को। आप रिक्वेस्ट मत करो जी, कम से कम हमें तो ये पता जाए जिम्मेदार आदमी ये आदमी है भाई, जिम्मेदार आदमी है गांव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा। खेड़ा खलीलपुर वाला मामला हुआ था तो भी मैं एक को पकड़ के लाया था, चाहे झांसी पकड़ के लाया था। आप लोग सब एग्रेसिव थे कि भाई ये मामला हुआ, अरेस्ट करे थे कि नहीं करे थे। इस मामले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अरेस्ट करूं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। किसी भी निर्दोष आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्दोष आदमी है, अपना घर पे अपना चैन से आराम करो और अपना काम करो। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को, अच्छी सलाह दे रहा हूँ। जो भी दोषी हैं फोटो वीडियो आज सबके जारी कर देंगे, अपना जाएं और कोर्ट के सामने सरेंडर करें, तब तो मानूंगा कि एरिया का सहयोग मिल रहा है। टीम अच्छी तरह से तैयार है, सबको धरपकड़ है। किसी भी निर्दोष आदमी को हम बिल्कुल भी नहीं सताएंगे, उसको अपने घर बैठे अपना रूटीन का काम करे, जैसे से ढिलाई है। दोषी आदमी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना किसी से ये कह रहे हैं कि आप आइए सरेंडर कीजिए। पकड़ लाएंगे पुलिस, हरियाणा पुलिस को पकड़ना आता है, हम उस मामले में बेस्ट हैं। जो दोषी हैं, सरपंचों का इतना है, जाइए कोर्ट में सरेंडर कराइए या अपने थाने में जाके इन्वेस्टिगेशन उनको ज्वाइन कराइए। लेकिन ये भी नहीं चलेगा कि बाहर बैठा बैठा सोशल मीडिया पे हवाबाजी कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये चल रहा है। तो उस पर हमारी पूरी नजर है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देंगे, हमारी इस पर पूरी नजर है। पुलिस वो कार्रवाई करेगी कि दोबारा से कभी इस टाइप की हरकत नहीं करेगा कोई भी। मौजूद लोग आप सारे हैं, आप लोगों को इसीलिए याद किया है कि भाई एरिया में अमन शांति बहाल रहे, उसमें आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पुलिस की जिम्मेदारी में कहीं भी आपको कोई भी खामी लगती है तो मुझे तुरंत आप सूचित करें। कॉल नहीं उठा पाता हूं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें। मैं आपको फ्री होते ही पक्का दोबारा कॉल करूंगा, आपसे संपर्क करूंगा और आपकी जेन्युइन ग्रीवेंस है वो पूरी तरह से सुनूंगा और दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आए। गाँव में आप जाए, जिम्मेदारी लें और शांति स्थापित करने की एक तरह से पहल करें। और बिछोर से ही पहल क्यों करें? क्योंकि यहाँ हमारी 84 कोसी परिक्रमा चल रही है इस टाइम पे, जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का अटूट उदाहरण है। तो आप इससे लेके यहीं से हम स्टार्ट करें। बाकी आप सब समझदार हैं, हम लोग पहले बहुत बार मिल चुके हैं।
तो मुझे किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया वाले भी आ रखे हैं तो उसमें ज्यादा कोई बयानबाजी देने की जरूरत नहीं है। आप संयम बरतें, सावधानी बरतें और किसी के बहकावे में नहीं आए और गांव-गांव के अंदर अपने भाईचारे का एक संदेश दें और उस भाईचारे के तहत कुछ कार्य भी करें। दोनों समुदाय आपस में बैठक भी कराओ, एक दूसरे से कोई गिले शिकवे हैं वो भी दूर करो और एक साथ आप लोग अपना एक मैसेज दें कि मेवात में जो कुछ लोग हैं जो इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं, बाकी तो पूरा मेवात 90% एक अनूठा उदाहरण है पूरे हरियाणा में, जिसका भाईचारा मिसाल है, जिसका इतिहास बेमिसाल है, जिसके अंदर बड़े बड़े तगड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, देशभक्त लोग हुए हैं। हम उन्हीं के दौर हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। थैंक यू। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel and don't forget to follow my account on Instagram also.